तो प्राइवेट पार्ट तो संसार का जन्म स्रोत है, जिसमें से पैगंबर मोहम्मद भी पैदा हुआ है और वो जिसने बयान दिया वो भी। नूपुर सौदा ने ऐसा विवादित कुछ नहीं बोला, अगर बोला भी है तो हर कोई बोलता है। ये हिंदुस्तान इतना सहिष्णु देश है और इस पर अटैक किया जा रहा है। अगर कभी ओवैसी जी आए तो बुलाना मेरे को, मैं करूँगा बहस उनसे। नूपुर शर्मा का आपको मुद्दा पता ही होगा, क्या चल रहा है आजकल, और उसके पर बयान आ रहे हैं, कभी ओवैसी जी का, कभी कंगना रनौत का, तो क्या कहेंगे? देखिए, इन बयानों के बारे में मैं केवल सुना हूँ किसने क्या क्या बोला है, लेकिन इस देश के अंदर जो है इतना मतलब वो है कि विवाद उत्पन्न किए जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ओवैसी खुद क्या बोलते हैं उन्हें अपना पता है? उन्होंने एक बयान में दिया था कि ये योगी नहीं रहेगा, ये मोदी नहीं रहेगा। जब ये योगी मोदी नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा, ये इसने इस तरह का बयान दिया था और हिंदुओं को पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनौती दी थी। वो अपने बयानों को देखता है और वो नूपुर शर्मा के बयान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि नूपुर शर्मा ने ऐसा विवादित कुछ नहीं बोला। अगर बोला भी है तो हर कोई बोलता है। अगर ये कार्रवाई करनी है तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी के ऊपर भी बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलता है, उसका भाई क्या बोलता है, ये सरकार को सोचना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे नूपुर शर्मा पे की है। वो भी तो पार्लियामेंट के सांसद है, एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कभी ओवैसी जी आए तो बुलाना मेरे को, मैं करूँगा बहस उनसे। क्या ये खेल बना एक विवादित बयान ये भी सामने आया है कि जिस तरह से शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं, ये कहा गया कि हम हंसते हुए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम भी प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। एक तरह से ये भी तो हमारे भगवान पर एक तरह से तंज कसा जा रहा है, तब तो विवाद नहीं बना। हाँ, ये अगर ऐसा उन्होंने ये कहा है तो इतना निंदनीय है, लेकिन ये हिंदुस्तान इतना सहिष्णु देश है और इस पर अटैक किया जा रहा है। इतना सहिष्णु देश है, हमारे सहिष्णुता का मतलब बोल लिया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है। वो यानी इस पार्टी की पूजा करता है, उस मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको कितना दंडनीय निंदनीय कृत्य किया उसने, समझे। और हम ये उसने हिंदुत्व को पहचाना नहीं है, धार्मिक हमारे उसको नहीं पहचाना है, इसलिए वो उलूल जुलूल बयान देता है और जो कि बहुत ही घातक है देश के लिए। वो ये जहर घोलने वाला काम करता है। अच्छा, जैसे कि अभी ये जो बयान था, ये सैफुद्दीन जो ने एक डिबेट में दिया था, सैफुद्दीन जी ने, लेकिन यहाँ पर सहिष्णुता की बात आ जाती है, लेकिन नूपुर शर्मा के बयान पे सहिष्णुता कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है, वही तो है। अब ये इनसे तो पूछा जाए कि सहिष्णुता कहाँ चली जाती है, समझे। तो ये एक तरह से अब देखो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो सहिष्णु है वो शांत रह जाता है, समझे। अगर एक ने कोई बयान बोल दिया शांत हो जाता है, लेकिन ये लोग इतने उबल जाते हैं। और आपने देखा विदेशों में भी ऐसा हुआ, फ्रांस में भी ऐसा एक वो कार्टून बना दिया तो उन्होंने बवाल किया, और दूसरे डेनमार्क में भी हुआ था। तो कहने का मतलब ये पूरे देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि मान लो जिस तरह आज से 100-200 वर्ष पहले अमेरिका राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा, फ्रांस बढ़ा, ब्रिटेन बढ़ा, ये सब राष्ट्रवाद के गीत है। आज हिंदुस्तान बढ़ा तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज हम एक सशक्त मजबूती से देश के आगे ले जा रहे हैं और बहुत मजबूती से देश उठ रहा है, तो आज इन लोगों के पेट में बल पड़ रहा है। इनके षड्यंत्र बहुत घातक थे और आज जो सब उजागर होते जा रहे हैं और ये देश की जनता देख रही है, इनको समय समय पर जवाब देगी। लेकिन बातें सामने ये भी आ रही हैं कि इस तरह से कि जो मोदी सरकार है, जिन्होंने विश्व में एक अपनी अच्छी इमेज बनाई थी, कहीं ना कहीं उस पर भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो मजबूत हो रहे हैं देश को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मतलब उनका इमेज को, उनकी इज्जत को धूमिल किया जाए और ये सहिष्णुता के ऊपर ये उनको वो किया जाए। तो ये इनका षड्यंत्र है और ये सब नाकाम रहेंगे। इस तरीके से ये पूरा कंट्रोवर्सी आई है, तो किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को एक जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, आम आदमी, जो भी राष्ट्रीय पटल की पार्टियां हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। उनके प्रवक्ताओं की पूरी जांच परख करनी चाहिए कि क्या देना है क्या, और पार्टी लाइन से भी उनके लिए गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए। ना केवल 6 साल के लिए बर्खास्त कर रहा है, ये काफ़ी नहीं है। इंडिया को गल्फ कंट्री से कितना प्रेशर आया है। वी हैव रेमिटेंसेस ऑफ सम $60 बिलियन समथिंग। तो जितना हमारे को नुकसान हो रहा है, तो किसी एक पर्सन के कारण पूरे इंडिया की छवि धूमिल हो रही है और फिर इंडिया को फिर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ ना, ये थोड़ा सा एक जिम्मेदार इंसान को बिठाना चाहिए मतलब। तो ये जो बवाल हुआ है, इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि जो इंडिया की इमेज, एक मोदी इमेज और एक भारत की इमेज जो अच्छी बनी थी, उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है?
मैम जब मोदी जी आए थे 2014 में, उसके बाद से मोदी जी ने क्या करा है, पूरे विश्व के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। सऊदी अरब से देख सकते हैं आप, प्रिंस जो सलमान है उनके साथ, और कुवैत के जो प्रिंस जायद है उनके साथ भी इनके पर्सनल टाइज है। कई बार जो है हमने ये देखा है कि इस तरीके से के मतलब जो बयान आते हैं उससे क्या होता है, ये इंडिया के जो टाइज है, नेशनल टाइज जो है उस पर खतरा आ जाता है थोड़ा सा। फिर इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है, और बहुत सारे ना हमारे स्टेक्स हैं वहाँ पे कि जो कि नुकसान पड़ जाते हैं, जो कि मतलब जिनको इस तरह के छोटे मोटे बयान छोटे मोटे आदमियों को जो है ना नेशन पे खतरा आना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं सब सर्वोपरि होते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, तो इनको बल्कि सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है, दूसरे पक्ष वाले भी है। बहुत बार होता है कि मंदिर पर, हमारे भी देवी देवताओं पे अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं। अभी हालिया अगर वाक़या की बात करूं तो सैफुद्दीन ने जो है मौलवी जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मतलब हम लोग भी प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, जो शिव जी की ओर टारगेट किया करता है सीधा सीधा। तो ये भी तो एक तरह से विवादित हुआ। इस चीज़ पे क्यों नहीं मुद्दे बने? देखिए मैम, इंडिया जो है ना सेक्युलर नेशन है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट लाइक एनी अदर मुस्लिम कंट्री जहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट। पाकिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ, इश्निंदा कानून बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इज़ नॉट सच कंट्री। तो कल एक मैं यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, फैजान सर का है, तो उसमें वो भी लिखा हुआ था कि वी नीड टू मेक द लॉ सो मच स्ट्रिंजेंट ऑन ब्लास्फेमी। तो ये मतलब इस तरीके इंडिया में क्या है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है। प्रियम्बल में आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लो, वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से तो नहीं कह सकते कि किसी को, बट ये है कि हाँ, अगर देश की एकता और अखंडता पे खतरा महसूस हो रहा है किसी का बयान से, तो उसको मेरे ख्याल से उसको जेल के कटघरों के पीछे लाना चाहिए, ना केवल निलंबित करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन नूपुर शर्मा की अगर बात करूँ, और मैं नूपुर शर्मा इज ए स्मॉल फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। इसके पीछे जितनी पूरी कंट्रोवर्सी है, सब ये सब जो होता है फिक्स एजेंडा होता है इनका। पूरे साल का इनका फिक्स एजेंडा है कि आज ये उठाना है इशू, कल ये उठाना, परसों ये उठाना। इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट सामने आने चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नूपुर शर्मा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से देश के लिए, बट फिर भी अगर इनके बयानों से खतरा हो रहा है देश की सुरक्षा के लिए, तो इनको निलंबन से, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। इनको तो जेल के पीछे डालना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी किसी के बारे में बोलने की संविधान में छूट मिली हुई है, पर कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस दिन मैंने वो डिबेट देखी आज तक पे, उसने ऐसा कोई गलत नहीं बोला है। लेकिन ये धर्म, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जो ठेकेदार हैं, ये बात को गलत ठहरा के उसको राई का ताड़ बना देते हैं, तिल का पहाड़ बना देते हैं। मतलब ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है, और अगर उसने बोला है तो उसने माफ़ी मांग ली है। तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और वो लेडी से उसको इस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं और चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नूपुर शर्मा का इस टाइम समर्थन करना चाहिए, क्योंकि और नूपुर के अलावा भी कोई और भी मुस्लिम महिला हो या कोई भी हो, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यही हमारी एक आज़ादी है और यही चैनल को दिखाना भी चाहिए। लेकिन सर, अगर उन्होंने किसी तरह का कोई विवादित बयान नहीं दिया था, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं था कि किसी को बुरा लगे, तो उसके बाद भी पार्टी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया उनको निलंबित करने का? एक्चुअली पार्टी क्या है कि पार्टी अपना बचाव देखती है। 6 साल के लिए उसको निकाल दिया, लेकिन देखना थोड़े दिन बाद वो फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि ये पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है, कुछ नहीं होता। ना उसको जेल होगी और वो ना पार्टी से निष्कासित होगी, वो किसी बड़े रोल करके फिर दोबारा बीजेपी के अंदर आएगी। देखिए, नूपुर शर्मा जी का जो बयान था, उसके ऊपर जो दबाव में आकर बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उनके ऊपर, वो कार्रवाई पूरी तरह से संतोषजनक तो नहीं है। उनको सिर्फ पार्टी से निलंबित करना एक उचित कदम नहीं है, उनको उसे निकालना चाहिए था। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। अगर वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी अगर इस तरीके की भड़काऊ बयान देते हैं या किसी धर्म प्रधान के प्रति कोई भी अपमानजनक या ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन लोग को भी समझना चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं और जहाँ जिसकी संख्या बल ज़्यादा है, या मूल रूप से अगर आप हिंदू देशी है इसको आप बोल लीजिए, तो कम से कम उनको भी दूसरे पक्ष की भावना को सम्मान करना चाहिए। कंगना रनौत इस बयान पर कहती हैं कि महिलाओं का अपने देश में बोलने का क्या अधिकार नहीं है, इसी विवादित बयान को लेकर? देखिए, बोलने का अधिकार तो यहाँ संविधान सबको देता है, मगर आपको जो बोलना है वो संयमित बोलना है, और ये देखना है कि आपके बोलने से कहीं कोई देश का, समाज का या व्यक्तिगत कुछ लोगों का
या किन्हीं की भावनाओं का अहित ना हो या कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो दो समुदाय में आपस में एक रंजिश पैदा हो जाए और देश का माहौल ख़राब हो।